नया नोटिस जारी किया है जिसमें आपके एडमिट कार्ड जो अभी आपने डाउनलोड किया है ना वो बेकार हो सकता है। तो जरा सावधानी से इसको समझ लो, ये कैसे ठीक होगा ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ एग्जाम देने से पहले जो इंस्ट्रक्शन में क्लियरली चीजें लिखी गई हैं वो भी आपको वीडियो के आखिरी में दिख जाएगा। आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, कैसे वहां जाना है, क्या पानी बोतल ले जा सकते हो, दारू की बोतल ले जा सकते हो, क्या ले जा सकते हो, सब कुछ आंसर। आई वाज जोकिंग। मतलब क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है वहां आपको मिल जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पब्लिक नोटिस। राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पब्लिक नोटिस 13 मई 2024 की बात है ये पब्लिक नोटिस। इसमें दिया गया है रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड। आपको ये बताया जा रहा है कि भैया आपका जो एग्जाम है वो 369 सिटीज में 79 सिटीज में इंक्लूडिंग 26 सिटीज आउटसाइड इंडिया को 15 16 17 18 मई को होने जा रहा है। मतलब इतने सिटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आपका एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा, ये देख लो आपके वेबसाइट यहाँ पे है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सेड वेबसाइट यूजिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, ज्यादा लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन कंटेंट देयर इन केयरफुली। यहां भी कहा जा रहा है कि आपको केयरफुली देखना है कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो आखिरी में मैं बताऊंगा, अटैच कर दूंगा, देखना जरूर उसको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड ऑन May 14th इवनिंग सो दैट दे एनी चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब भैया इन्होंने एडमिट कार्ड तो दे दिया है, उस पर एग्जामिनेशन सेंटर भी दे दिया है, लेकिन इनको भरोसा नहीं है इसलिए कह रहे हैं एकदम 14 के शाम में डाउनलोड करिएगा। ठीक है, ये वही हाल हो गई पिछले 2-3 सालों से जो एनटीए का एग्जाम हो रहा है ना उसमें यही तमाशा हो रहा है। आखिरी में वो क्या करते हैं, सेंटर उलटफेर करते ही हैं। मान लो कोई बच्चा दूर दराज का है, उसको कहीं सिटी में जाना है, वो निकल चुका होगा अभी, और वो उसी सेंटर पे, क्योंकि वो तो दोबारा देखेगा नहीं, हो सकता है वो मेरा ये वीडियो भी नहीं देख रहा हो सकता है आपको उसको ये इन्फॉर्मेशन मिला भी ना हो सकता है एकदम रिमोट एरिया का बच्चा हो, ऐसा हो सकता है यार। तो वो तो पुराने सेंटर पे ही पहुंच जाएगा। इनका कहना है कि 14 तारीख के शाम में देख करके तब वहां पे जाना, और जो 14 के शाम में दिखेगा, मतलब सीधा समझो ना कि पिछली बार एग्रीकल्चर का एग्जाम था, इन्होंने 15 तारीख को अगर एग्जाम है तो 15 के सुबह 4 बजे दिया था। और ये कितनी बड़ी बदमाशी है, बच्चों को दूर दूर जाना था। इससे इन्होंने बचने के लिए इस बार सहूलियत क्या कर दिया है कि नजदीक नजदीक सेंटर थोड़े से नजदीक दिया है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या करना है, 14 मई के शाम तक ये कर लेना, ये नए नोटिस में कहा गया है। अब जो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होगा एडमिट कार्ड में, जगह उसी जगह जाना है। द एडमिट कार्ड इशूड प्रोविजनली, वो यही बात बोल बच्चा ना कि प्रोविजनली है, आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है पूरा करता है। एडमिट कार्ड विल नॉट सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। कैंडिडेट शुड नॉट मल्टीपल म्यूटिलेट द एडमिट कार्ड, उनको फाड़ेंगे उड़ेंगे नहीं उसके बाद, या अपना एंट्री नहीं बदलेंगे उससे। एक चीज समझिए आप कि कैंडिडेट को ये कॉपी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो आप 2-3 कॉपी निकालना, ठीक है, ये क्लियरली मैंने पहले भी कहा है राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का। या जो आप वहां काउंसलिंग के लिए जाओगे, देखो एडमिशन से काउंसलिंग के लिए हम आपके लिए जुड़े हुए हैं, तो सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब तो पहले कर लो, और उसके बाद ये वीडियो को ना लाइक बटन से लाइक कर लो, क्योंकि ये आपके हित में है, आपके लिए फायदेमंद है। चलिए अब देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन। जो सारे इंस्ट्रक्शन मैंने लाइन से बताए जरूर उसको फॉलो करिएगा। को क्लियरली देखो आप, यहां आपको क्या कहा जा रहा है उसको फॉलो करो। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट, आपका एक फोटो लग जाएगा एक सब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है? सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट इन द एग्जामिनेशन रूम और हॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब मैंने पहले ही कहा था 5 सब्जेक्ट हैं तो कम से कम 10 फोटो लेकर के जाओ, बैकअप में फोटो रखना अपना। फोटोग्राफ बहुत जरूरी है। 40 क्वेश्चन करने हैं लैंग्वेज के और 50 क्वेश्चन करने हैं जनरल टेस्ट के। ये नहीं कि 60 है तो 60 करने लगो, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुल द टेस्ट बुकलेट कोड। आप जब वहां जाओगे तो टेस्ट बुकलेट आपको दिया जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो उस पर कोड प्रिंटेड होगा, और वही कोड ओएमआर सीट में भी भरना होगा। मतलब वो आपको दिख जाएगा, ठीक है, प्रिंटेड ऑन द ओएमआर सीट सेम एज द प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। जो टेस्ट पेपर पे होगा वो वहां लिखा होगा। अगर गड़बड़ी है तो आप रिपोर्ट करोगे वहां पे, जो भी इन्विजिलेटर होगा। आपको यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग देना होगा, अपना नाम आई अंडरटेकिंग, मतलब मान लो मेरा नाम जैसे अमित कुमार है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन नोटिस, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। नोटिस में जो गलती नहीं करना है वो मैम ने पहले ही बताया है। आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना है वो वाली वीडियो हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे, जाकर के देख लीजिएगा। सीयूटी पॉइंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी के अभी पैसे नहीं लगते हैं। The above undertaking has to be filled up in advance before reaching the center. ये अंडरटेकिंग आपको भर के ले ही जाना है सेंटर पे पहुंचने से पहले। सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको ये काम करना है, याद रखिएगा।
ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम के बीच में 45 मिनट का एग्जाम है, सर से बोलो कि सर 2 मिनट मुझे वॉशरूम जाना है, वो ये नहीं देंगे। बायो ब्रेक का मतलब यही है। ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज एग्जाम इन नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द सेंटर प्रीमिसेस। मतलब जिनका तुरंत अगले शिफ्ट में एग्जाम है उनको ऐसा नहीं होगा कि बीच में बाहर देने जाने दिया जाएगा। ठीक है, अगला है कैंडिडेट कैन लीव द एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेशन ब्रेक। जब ब्रेक होगा तभी आपको बाहर जाने दिया जाएगा, अगर नेक्स्ट में नहीं है तो। सब्जेक्ट टू कंडीशन स्टिपुलेटेड इन गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन है आप लोग देख लेना। इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लो तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सभी बच्चों को पढ़ना है, प्रिंट भी करवा लेना। The candidate must reach the center at the time indicated against reporting या entry time at the center in admit card। जो टाइम दिया गया है वही टाइम पे पहुंचना है, उसके अलावे आगे पीछे नहीं पहुंचोगे एग्जाम में कोई फायदा मिलेगा नहीं। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट बंद होने के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। नो कैंडिडेट शैल परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर और मतलब एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। बीच में नहीं बाहर जाने दिया जाएगा, ना पहले ना बाद में। On completion of the examination, please wait for the instruction from invigilator not to get up your seat until advised. The candidates will be permitted to move out one at a time only। मतलब सभी को एक साथ बाहर जाने दिया जाएगा, आपके लिए कोई विशेष सुविधा वहां नहीं होगी। ये नहीं कि बीच में आप जाना चाहो तो जाए, सीधा यहाँ कहा जा रहा है चोरी चकारी से बचाने के लिए। the admit card consists of center details and self declared undertaking। ये undertaking आपको भर के जाना है। एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, तो इंस्ट्रक्शन वाला पेज लेकर के जाना। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल पेजेस। 7 नंबर देख लीजिए, एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, मतलब आप इसका 2-3 कॉपी करा के रख लेना, क्योंकि बच्चे खोवा देते हैं बाद में डाउनलोड होगा नहीं होगा। ये एक प्रोविजनल है, सब्जेक्ट सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी कंडीशन, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड कर लिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस। ये भी कह रहा है कि आपको जाकर के एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर को थोड़ा देख लेना ठीक रहता है, ताकि एग्जाम के दिन भागा भागी ना हो। इफ रिलीजन या कस्टम्स रिक्वायर टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग। ये कह रहा है कि रिलीजियस मान लो आपको पगड़ी पहन के जाना है, तो आपको एक दिन पहले सेंटर पे जा करके थोड़ा बताना पड़ेगा, उनको थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि उस समय चेकिंग में प्रॉब्लम ना हो। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। फ्रिस्किंग होता है जो वहां पे चेक करते हैं, उसके लिए वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आधार पैन कार्ड कुछ तो आपने दिया होगा, वो लेकर के जाना है आपको, हर हाल में वहां पहुंचना है। दो कैंडिडेट नहीं तो अलाउ नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग टर्म्स। ये आप 11 नंबर पढ़ोगे, इसमें बहुत अच्छे से आपको लिखा हुआ है, हर चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जहां आपको साइन करना है वहीं साइन करना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, प्रेफरेबली आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई राशन कार्ड। आपके पास जो भी आपने लिखा है वो होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपने पैन कार्ड दिया है तो पैन कार्ड होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर हो तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए तो आप लेकर के जाओगे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में द फैसिलिटी स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड, तभी वहां स्क्राइब यानी लिखने वाले जो होंगे उनको प्रोवाइड किया जाए। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन एंड अदर बैंड या प्रॉफिटेबल जो चीजें हैं वो सब। एग्जामिनेशंस ऑफिशियल्स विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर सेफ कीप और पर्सनल बिलोंगिंग, देयर विल बी नो फैसिलिटी एट द सेंटर। अब आपके मोबाइल कैमरा ये सब लेकर के, वॉच वगैरह लेकर के जाने का कोई फायदा नहीं होता है, इन्होंने भी क्लियरली लिख दिया है। ठीक है, अदर बैंड या प्रोहिबिटेड आइटम, ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि ये आपका मतलब देखो, रफ जो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, टेस्ट बुकलेट में आखिरी में 2-3 पेज दिया रहता है, उसी में आपको रफ वर्क करना है। समझ में आ गया? तो हर वो चीजें आपको ध्यान से देखनी है। आपको क्या क्या परमिट किया जाएगा 11 नंबर पे आपको मैंने कहा था पढ़ने के लिए। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एंड पेन, एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म का फोटोग्राफ ले करके जाना है अटेंडेंस सीट के लिए, एक एग्जाम में एक में लग जाएगा एक। एडमिट कार्ड अलोंग द सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग। ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, जो है स्क्राइब लेकर के जाना चाहता है। ठीक है, नॉट अलाउड में आपने देख लिया।
ब्लैंक पेपर आपको दिया नहीं जाएगा। कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन, सीसीटीवी में उनका सब रिकॉर्ड होगा, जैमर्स वगैरह लेके लोग जाते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट्स मस्ट हैंड ओवर द ओएमआर शीट एंड एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर। एक चीज यहां देखना आप, ओएमआर शीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम। यहां ये भी कहा जा रहा है कि आपसे जो आपका एडमिट कार्ड है वो इन्विजिलेटर को दे देना है। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैंडिडेट आल्सो टू इंश्योर दैट ओएमआर शीट सबमिटेड बाय हिम आर कैरी हिज सिग्नेचर एज वेल सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर भी वहां होना चाहिए। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू इंडल्ज इन अनफेयर मींस। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जो है आप देख सकते हैं, एनटीए यूजेज एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिटिक टूल्स टू पोटेंशियल यूज ऑफ, तो एआई का यूज हो रहा है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कुछ भी गड़बड़ी करोगे पकड़े जाओगे। एनटीए कैचेस द लाइकली चीटर्स थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स। तो ये सब आपको कुछ भी क्वेश्चन सर्कुलेट करोगे पहले भेजोगे तो आप फंसोगे, आप जानोगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑन एनटीए वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी क्लैरिफिकेशन। आपको वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए गए हैं। तो समझ में आ गया है आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।